नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो बहुत सारी टेंशन भी चल रही होगी और बहुत सारा दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब आरआरबी जेई का री एग्जामिनेशन होने वाला है, डेट भी आ गई है, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 19 दिन, चलो 20 ले लेते हैं, 20 दिन बचे हैं, इससे ज्यादा नहीं बचा हुआ। तो अब क्या किया जाए, है ना। तो अब देखो गाइज, यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब कुछ पता है, बट मैं जो चीजें आपकी इसमें बताने वाला हूँ उसमें अगर कोई चीज रह जा रही है तो उसको ऐड ऑन जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस है और वो एनालिसिस ये है कि डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दीज सब्जेक्ट्स। अभी मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो पुराना हुआ था उनके पेपर को एनालाइज कर रहा था और उससे मुझे दो तीन चीजें हैं जो पता चली, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली चीज, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस, इन दोनों से शिफ्ट 1 में अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 क्वेश्चन पूछे गए और शिफ्ट 2 में 42 से 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस से। एक सब्जेक्ट जो एसएससी जेई की वजह से बहुत ज्यादा अनटच्ड रहा है हमेशा, वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इसी पर ही आरआरबी खेल गई। भाई साहब, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 7-7 8-8 क्वेश्चन पूछ लिए गए। मतलब तुम ये समझो कि 8 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, एक रैंक चेंज हो जाए, इतना बड़ा ये होता है, ठीक है। तो मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज करके जाना है गाइस। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा आईसी इंजन। ऑल्दो थर्मल इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पावर प्लांट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आरएसी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट अभी के इस पेपर में मैंने देखा आईसी इंजन, राइट, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए। सॉम एफएम हर कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा एम्फोसिस नहीं करा है। अप्रोक्सीमेटली 20-21 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में मैंने सॉम एफएम के क्यूमुलेटिव देखे हैं। मेरा जो आप लोगों से कहना है वो ये कहना है कि जो आप लोगों का पेपर होने वाला है मेरे लाल, उसमें इस बार फिर से आईसी इंजन, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, ये तीन सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना ही जाना। इसमें एक दो एनालिसिस और बता देता हूं। पहली एनालिसिस ये है कि थोड़ा सा उन टॉपिक को देख लेना जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला है ना, रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो जरूर दिमाग में रखना। हो सकता है वो क्वेश्चन आए लेकिन उसी के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करेंगे कि वो एनालिसिस किए बिना ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस में देख लो, तीन सब्जेक्ट है, मैंने कर ली एनालिसिस। इन तीन सब्जेक्ट्स को तो जरूर पढ़ के जाना, 110% दिमाग में रख लो, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने। अब तुम ये सोचो 50 क्वेश्चन तुम्हारे मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन से बन रहे हैं, 50 के बाद 7-8 क्वेश्चन, लगभग 58 क्वेश्चन ये हो गए। 58 क्वेश्चन के बाद लगभग 10-10 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, 68 क्वेश्चन हो गए, और 68 के बाद 20 क्वेश्चन तो इससे है ही है, तो मतलब 88 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए। तो अगर 88 में से अगर मैं ये 20 हटा ही दूं, 68 क्वेश्चन देखूं, तो 68 क्वेश्चन सिर्फ 3 पार्ट से आ रहे हैं। अगर वो तुम्हारे स्ट्रांग है ना, तो तुम 68 में से 60 या 55 तक तो कर ही ले जाओगे, है ना। बाकी बचे जो क्वेश्चन है उनमें से भी कर लेना। अगर तुम 80 85 90 तक पहुंच रहे हो, 80 85 तक भी पहुंच रहे हो, तो बहुत अच्छा स्कोर तुम करके आओगे सीबीटी 2 का, अगर एग्जाम में तुम इतना पहुंच गए। अगला गाइस, अगला पॉइंट में जो आपको बताऊंगा वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो हर किसी को पता है मेरे लाल यहां पर कि यहां पर जो हमारा पेपर हो रहा है, इस पेपर में आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, इससे आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में अगर देखा जाए तो आप लोगों का इससे इंजीनियरिंग स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट में। अब आप ये देखोगे, बोलोगे गेम चेंजर स्ट्रैटेजी क्या है। दोस्तों मैंने इसी चैनल पे एक एसएससी आरआरबी जेई के लिए आप लोगों की गेम चेंजर स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि 120 मिनट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मेरे लाल एक बार ये सेशन जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इवन अगर तुमको लगे कि नहीं क्या कैसा है, तो एक बार सेशन देखने से पहले तुम इसके कमेंट्स ही पढ़ लेना, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस लेवल पे मैंने इसमें इन डेप्थ में बताया है कि किस तरीके से तुम 150 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ सकते हो। फिर उसके बाद गाइस, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि सर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिफरेंट था, क्वेश्चन पेपर हमें लेंदी लग रहा था। लेंदी नहीं था मेरे लाल, तो मैं सोचने में समय लग रहा था। वो जो सोचना है, वो जो सोचने की अप्रोच है मेरे लाल, वो मैंने तुम्हें इसमें सिखाई है। तो एक बार ये सेशन जरूर देख लेना, इसी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम लोगों का बी सेफ फ्रॉम। यहां पर दो तीन चीजों में गलतियां हुई हैं जो मैं आपसे बताना चाहूंगा। गाइज मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर पेपर तो था,
ठीक ठाक पेपर था, मतलब अच्छा था, मॉडरेट था। उसमें हमने सोचा भी काफी, समय भी बहुत लगा, लेकिन सर जो मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया, जो मैंने तुक्का लगाया, वो सर मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए। अब भाई 1 नंबर मिलने की जगह तुम 0.33 नंबर देकर के आ जा रहे हो, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो आरआरबी जेई में गाइस अगर इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है कि न्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग ना हो पाए, तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स ना जाए, है ना। तो मतलब तुम अगर कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना चाह रहे हो, तो जब बहुत ज्यादा गट फीलिंग बोले, जब तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि कैलकुलेटिव रिस्क लेने के बाद ये आंसर सही होगा, तभी तुम उसमें लगा के आना। वरना मेक श्योर कि अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है तो तुम इसमें कोई भी तुक्का नहीं लगाओगे। जो आंसर सही है एटलीस्ट उतने मार्क्स भी आते हैं ना, तो तुम काफी ज्यादा नजदीक होगे अपने सिलेक्शन के, लेकिन मार्क्स कटवा के मत आना। दूसरी चीज गाइज, यहां पर स्टूडेंट का एक और जो पॉइंट था वो ये था कि सर हमने वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं करी। और ये होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम लोग नहीं करते प्रैक्टिस वर्चुअल कैलकुलेटर की। तो अभी एग्जामिनेशन में जाने से पहले दिन में भले ही 5 मिनट 7 मिनट दो, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर को समय दो। अब वर्चुअल कैलकुलेटर को समय कैसे दोगे, कैसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे? पहला तरीका, अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें तुम्हें वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा, तुम उससे तैयारी कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है, फिर तुम डे टू डे लाइफ में भी वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो, तो गाइज अब तुम्हें तुम्हारे फोन में भी वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाता है, इवन आईफोन में भी वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाता है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि सर जी वो जो आप कैलकुलेटर की बात करो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पता है मुझे। तुम अगर गाइज अगर तुम एंड्रॉयड फोन चलाते हो तो उसमें एप्लीकेशन डालना वर्चुअल कैलकुलेटर का, है ना, या फिर डालना वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट, ऐसे डाल देना, तो तुम्हें वर्चुअल कैलकुलेटर का एक ऐप मिल जाएगा। उस ऐप से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, मैंने किया हुआ है इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं गाइज, फोर्थ पॉइंट जो है वो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज सेइंग दैट प्रैक्टिस न्यू एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कह रहे हैं भैया कि अभी जो पीवाईक्यूज आ नहीं रहे, अब आप लोगों के पीवाईक्यूज नहीं आ रहे, चलो मान लिया। अब आप लोगों का जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो भी नहीं देखने मिल रहे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अब उनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। अब गाइज अगर मैं आप लोगों से बोलूं, तो मैंने यहां पर इन्हीं न्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए अपने ही चैनल पे 2 सीरीज शुरू करी हैं। एक है 30 मिनट 30 क्वेश्चंस की। देखो भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए 30 मिनट में 30 क्वेश्चन की सीरीज है। ये आपको वीडियो सेक्शन में, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिलेंगी, जिसमें मैं सिर्फ आधे घंटे का समय लेता हूं और उसमें 30 क्वेश्चन कराता हूं, और वो सारे के सारे नए क्वेश्चन होते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो मैं सोचने में समय लगेगा। इसी तरीके से मैंने कराया है 100 सवाल 100 मिनट की सीरीज। मतलब इसमें क्या है, तुम लोग का थोड़ा मैराथन क्लास होती है ना, कि मैराथन में 100 सवाल कर लिए, तो अब 100 सवाल में मैराथन में 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, मैंने उन्हें 100 मिनट में कर दिया, है ना, 1.5 घंटे में ही 100 सवाल कर दिए। अब इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हारा समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ तुम इसमें बहुत सारे सेशंस कर लोगे। अप्रोक्सीमेटली अभी 14-15 तो सीरीज मतलब सेशंस इसके पड़े हुए हैं, तो मतलब 400-450 क्वेश्चन इसके हैं। आप लोगों के एग्जाम तक आते आते इसमें भी आपको 2-3 सेशंस और मिल जाएंगे, तो लगभग 700-800 क्वेश्चंस मैं तुम्हें नए दे दूंगा। अब ये जो 700-800 क्वेश्चन है, ये 700-800 क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो घर में बैठ करके आराम से सारे क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस बस ये नहीं कि एक बार कर ली बस हो गया, नहीं, इनको रिवाइज भी करना है। तो 700-800 क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम के पहले नए क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगा के जा रहे हो, तो तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही का एग्जांपल दिया है। इवन तुम अगर अभी मेरी बीईएल की जो सीरीज चल रही है तुम उसको भी अगर देखोगे, तो उसमें भी मैंने सारे के सारे नए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं। मतलब कि दिमाग लगाने पे मजबूर कर दूंगा मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोग उन सेशन में क्वेश्चन को देखोगे तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नए क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा, तुम्हारी अप्रोच भी बढ़ेगी, और इससे तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद गाइस फिफ्थ चीज बोलूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है जो हमें खत्म करनी है। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ तो। वो क्या है? फॉलो वन। हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग एक चीज फॉलो कर लें तो हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब YouTube में बैठे हैं, अगर किसी एजुकेटर ने बोला अरे ये कर लेना तुम्हारा हो जाएगा, अरे ये कर लेना तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ये बेस्ट प्लान है, ये बेस्ट प्लान है। हर किसी के हिसाब से तो बेस्ट प्लान होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से भी बेस्ट प्लान यही होगा। भाई मैं अपना बेस्ट प्लान बताऊंगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं कि भाई अगर मैंने अपनी बात बताई तो मैं भी तुम्हें बेस्ट चीज ही दूंगा। कोई दूसरे एजुकेटर भी होंगे वो भी तुम्हें बेस्ट चीज ही देंगे, वो तुम्हें खराब चीज नहीं देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं तुम उनको मत देखो, जरूर देखो, जरूर देखो। अपना खुद का एक प्लान बनाओ, योर प्लान, वन स्ट्रैटेजी, वन सोर्स।
अब तुम्हें यहां पर पता होना चाहिए कि तुमने जो प्लान बनाया है उस प्लान से ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तुम कोई भी प्लान बनाओगे, कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो एटलीस्ट 1 महीने या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की होगी। जैसे अभी एग्जामिनेशन के लिए देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, चलो 3 मान लो, है ना, 2.5 हफ्ते। 2.5 हफ्ते का समय तो तुम एक प्लान बनाओगे, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। अब तुम सोचो अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी में तुमने 4 लोगों को देखा, अच्छा ये स्ट्रैटेजी भी सही लग रही है यार, मैं इसकी तरफ बढ़ता हूं। 2 दिन के बाद तुमने देखा कोई और स्ट्रैटेजी बता रहा है, तुम उसकी तरफ भी बढ़ गए। फिर 2 दिन के बाद देखा अच्छा ये एक और स्ट्रैटेजी, आओ इसकी तरफ बढ़ते हैं। भाई ये जो तुम 2-2 दिन में स्विच करोगे ना, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम एक जगह स्टिक नहीं हो पाओगे। देन फॉलो वन प्लान, वन स्ट्रैटेजी, वन सोर्स। अब सोर्स कहने का मतलब क्या है, जब तुम किसी एक इंसान को फॉलो करते हो तो फिर उसी को ही फॉलो करते हुए जाओ। तुम क्या करते हो, तुम 4 लोगों पे जाते हो। अब 4 लोगों पे जाने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है गाइस, लेकिन उन सबका बेस्ट जब तुम्हारे पास आता है तो वो खिचड़ी बन जाता है ना। क्योंकि किसी ने ये बोला कि नहीं नहीं तुम ऐसे पढ़ो, अब वो कह रहे नहीं नहीं तुम ऐसे पढ़ो। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट उनका नहीं हो रहा, वो तो अपने लिए स्ट्रिक्ट है, वो तो एक ही प्लान फॉलो कर रहे हैं अपना, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप 4 प्लान फॉलो कर रहे हो, उनका 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 उनका, राइट। तो खिचड़ी आपके दिमाग में बन रही है, बाकियों के नहीं। और ये सही नहीं होता एग्जामिनेशन को लेकर के, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें ये खिचड़ी नहीं बनानी, राइट। तो इसका खास ख्याल रखिएगा कि आप लोग खिचड़ी ना बनाएं, है ना। आप लोग एक ही प्लान को फॉलो करें, राइट। मैं इधर हो जाता हूं। वन प्लान, वन स्ट्रैटेजी एंड वन सोर्स। आप ऐसा करके देखिए। इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सेशंस मिलेंगे जहां पर आप बोलोगे कि सच में मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फायदा जरूर होगा। और अगर तुम्हें इससे फायदा हो तो एक बार, भले ही 4 दिन के बाद से, लेकिन एक बार अगर तुम्हें इससे फायदा हो या फिर कुछ भी चीज अच्छी लगी हो, इसमें गुलाबी दिल कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प करी और किस लेवल पे हेल्प करी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।